राज, कम से कम आज शाम को तो कुछ पैसे ले आना। डॉक्टर देख ना यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो बड़ी लफड़े वाली बात है। मैं ट्राई करूं क्या? डॉक्टर तुम हो या मैं? जी आप। तो फिर तुम कंपाउंडर हो ना, कंपाउंडर बन के रहो, समझे? जी। अब दोस्त कैसे बताऊं तुम्हें मैं? आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, प्लीज बताइए। नहीं नहीं, इतनी डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पेट में घड़ी है। और मालूम है, बचपन में गलती से निकल गया था। बचपन में गलती से निकल गया? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? खास नहीं, हाँ चाबी देते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है, बट दैट्स नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम। अब आप ये बताइए कि मेरे पूरे बॉडी के ओरलिंग का कितना लेंगे? ओरलिंग से क्या मतलब आपका? टोटल चेकअप यार। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल चेकअप। हाँ वैसे हाँ हाँ हाँ, देखिए भाई मैं पूरे 300 रुपए लूंगा। तो ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। ओके। अरे अरे अरे, वो ओरलिंग की क्या बात कर रहे थे आप? वो जब आपने 300 रुपए बता दिए तो मुझे पूरा यकीन होगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं। फिर बेकार में 300 रुपए क्यों वेस्ट करे भाई? ओके सी। ओके ओके, इसकी बात भी सही है। अरे अरे सुनिए सुनिए, अरे रोको से रोको, बहुत कड़की चल रही है। अरे रोको यार कंपाउंडर, आज भी बोली नहीं हुई। ऐसा कब तक चलेगा डॉक्टर? अरे पिछले 2 महीने से तुमने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी, ऊपर से 500 रुपए उधार ले लिए, वो भी चुकता करने का असर ही नजर नहीं आते। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। थोड़ी सी मोहलत। ठीक है दी। राज, शाम को पैसे लाने हैं, याद है ना? छोटी सी इल्तिजा है। कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए। चाय की बड़ी तलब लगी है और फिर शाम को घर भी तो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है। राज, पैसे ले आना आज शाम को। राज, तुम्हें याद है ना, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। हाँ मेरे लिए पैसे लाए? हाँ लाया हूँ। ये लो। 10 रुपए? 10 रुपए में पिक्चर देखूं? हाँ, और सुनो, इंटरवल में कुछ समोसे पॉपकॉर्न वगैरह मंगवा के खा भी लेना। तुम्हारी सारी सहेलियां कुछ खाए और तुम ना खाओ, अच्छा नहीं लगेगा। राज, पिक्चर की टिकट 100 रुपए की है। अरे वो तो उन लोगों के लिए जो सीट पर बैठ के पिक्चर देखते हैं। तुम खड़े खड़े देख लेना, मैनेजर को रिक्वेस्ट करके 2-5 रुपए में पटा लेना। मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी, मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? लच्छो, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? सुनो सुनो, तुम फिर कभी ऐश कर लेना। ऐश? 10 रुपए में ऐश? हाँ, अरे ऐश तो मेरी फ्रेंड्स करती है। तुम्हें पता है अनुराधा कनाल? हाँ हाँ। उस दिन उसने 5000 रुपए की साड़ी खरीदी। अच्छा अच्छा। और मुझे सिर्फ 1000 रुपए की साड़ी लेनी पड़ी। क्या तुमने 1000 रुपए की साड़ी खरीदी? कहां से लाई वो 1000 रुपए? सच बताओ, कहां से लाई वो 1000 रुपए? तुमने तो दिए थे। क्या वो 1000 रुपए तुमने साड़ी में खर्च कर दिए? अरे वो तो हमारे महीने भर के राशन का खर्चा था। अब क्या उस साड़ी को कुतर कुतर के हम पाम तेल में फ्राई करके ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में खाएंगे? राज, पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का आदर करे। और पत्नी वो होती है जो अपने पति की गरीबी का आदर करे। यानी मैं पत्नी नहीं हूँ? अरे तुम एक बोझ हो और कड़की में आटा गीला कर रही हो मेरा। बोझ? हाँ। ठीक है, तो मैं मैके जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मैके मत जाओ, तुम मैके नहीं जाओ, नहीं जाओ नहीं जाओ। क्यों? क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि पटना तक के किराए के पैसे मेरे पास नहीं है। हाँ, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। लक्ष्मी भाई, विदाउट टिकट ट्रेवल करना भी एक आर्ट होता है। भगवान उसकी मदद करे। मिला मिला कोई पेशेंस मिला? अरे नहीं यार, गली के चौराहे तक पर जाकर आवाज नहीं, यहाँ तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगर यही रफ्तार रही तो बहुत ही जल्द मेरे क्लिनिक पे ताला लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा
वो कैसे? क्योंकि ताला मैंने सुबह बेच दिया है और उसी पैसे से यहाँ का खाना आया है। मेरे एतराफ में जितने भी डॉक्टर से कितने मशहूर हो गए, कितने फेमस हो गए, यहाँ तक कि मेरे भी सारे पेशेंट्स उनके पास जाने लगे। मैं मशहूर कब होऊंगा? होंगे, जरूर होंगे। ऐसा करो, यहाँ से रोड पर जाओ और जाकर 7-8 लोगों को लुढ़का डालो, रातों रात फेमस हो जाओगे। ये कंपाउंडर का बच्चा मेरी प्रैक्टिस से कितना जलता है, मेरा क्लिनिक बंद कराने पर तुला हुआ है। वैसे एक आइडिया और है। क्या? क्यों ना अखबार में हम तुम्हारा इश्तेहार दे दें? उससे क्या होगा? अरे उससे तुम रातों रात फेमस हो जाओगे, यहाँ मरीजों की लंबी कतारें लगेंगी। ये आइडिया अच्छा है। डॉक्टर साहब मुझे देखिए पहले प्लीज। नमस्कार एडिटर साहब। ये हैं डॉक्टर राज, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनके पास पेशेंट नहीं आते। वाकई बड़े डॉक्टर हैं। आजकल जरा आर्थिक तंगी में है। वक्त की बात है भाई। वक्त इंसान को राजा बना देती है तो कभी भिखारी। हाँ सर, इनको आपके अखबार सत्य की चेपों में अपना इश्तेहार देना है। अच्छा, ये है मैटर। पढ़िए। डॉक्टर राज, बीएससी, एमबीबीएस, एफआरसीएस, एफसीपीएस, राजमुंद्री। इनके पास हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ मरीज नहीं है। आइए आइए आइए, दौड़े दौड़े आइए। पता इनविटेशन 365। ठीक है, काम बन जाएगा। लेकिन हाँ सर, हाँ तो सर एडवांस देना होगा सर। समझ गया, मैं जानता था, इसीलिए तो लक्ष्मी की चूड़ियां बेचकर ये पैसे लाया हूं। ये लो। चाहिए सर। 1 मिनट। फिर तो मत कीजिए सर, चूड़ियां तो फिर बन जाएंगी। वो कैसे? मैं हूं ना सर, काम हो जाएगा ना। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल के पेपर में आपका फोटो छप जाएगा। चलिए। यहाँ का मालिक तू है? नहीं नहीं, ये डॉक्टर राज हैं। डॉक्टर है? हैं? चल निकाल पैसा। पैसा? 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 बाबूजी, क्यों किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते? आई एम सॉरी। ऑलराइट। तू पेपर का पब्लिशर है ना? जी हाँ। आप कौन है? मैं खूंखार डाकू रघुवीर सिंह। क्या काम है? काम? हाँ। मुझे तुम्हारे पेपर में इश्तिहार छपवाना है, छपाऊंगा ताकि कोई शरीफ को अगर कोई खूंखार काम करना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकें। ऐड देख रहे, काला धंधा। हाँ ठीक है ठीक है। ये है मेरा बायोडेटा। सुनो सुनो सुनो, अत्यंत कुशल, समझदार और भरोसे लायक डाकू रघुवीर सिंह, कॉन्ट्रैक्ट मर्डरर, अनुभव 7 खून, उदाहरण बिरजू, निवासी पटना। ये क्या? हमरे भाई बिरजू का हत्यारा राज सेठी? बिरजू, जिस राज और हमार दोस्ती को हम फिल्म शोले का जय और वीरू की दोस्ती समझे रहे, अरे वो तो ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी निकली रे। अरे बेशरम तो आज जान से मार के हिया पेपर में खड़ा खड़ा पूरे दांत निपोड़ के मुस्कुरा रहा है। तो पिछले 3 साल से जिस कातिल की हमें तलाश थी, वो हमारे खुद का साड़ू निकला। हाँ, खुद का साड़ू। भैया, अच्छा, हाँ, बोलो। भैया, हम कब से देख रहे हैं कि आप हमारी फुटवा के आगे खड़े होकर 4-4 लाइन लंबे फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। तो हम क्या करें, बोलो? करना क्या है? जाओ बंबई और राज सेठी को 6 फुट से 3.25 फुट का कराओ और आधा मुंबई में गाड़ाओ, आधा यहाँ ले आओ पटना में। ठीक है। सरसों, जी स्वामी। जल्दी से हमारा सामान पैक कर दो। क्यों? बम्बई जाके हीरो बनने का इरादा है क्या? अरे हीरो जीरो कुछ नहीं, देखो अखबारवा में किसका फोटो निकला है। हाय दैया, ये तो जीजा जी है। हाँ, देखो। अरे हम जीजा जी के साथ नैनाचार कैसे कर सकते हैं? अरे ये सिर्फ तुम्हारे जीजा जी नहीं, ये हमरा बिरजू के ऊपर टिकट कटाने वाला कंडक्टर भी है। हाँ कि ना? हाँ। राम, मर गया। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया?
डॉक्टर राज के इश्तिहार के ऊपर डाकू रघुवीर सिंह की तस्वीर छाप दी। तो नाराज क्यों होते हैं सर? हाँ, डॉक्टर राज की तस्वीर भी तो छापी है ना। छपी है, लेकिन डाकू रघुवीर सिंह के बायोडेटा के साथ। है ना? हाँ, इश्तिहार के हिसाब से तो डॉक्टर राज की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही है। क्या पता ये इश्तिहार देखकर उनके पास मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे। उसका खर्चा पानी ही निकलने लगे। कितनी बार तुम लोगों को कहा अफीम खाकर काम मत किया करो, सत्यानाश हो तुम्हारे अफीम का। देखिए, मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हमारे अफीम को कुछ मत बोलिए। इनकी बद्दुआ सीरियसली मत लेना। आया भाई आया। 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस है, 2 बजे आया भाई। कौन है? कौन है? अरे किशन, सरसों तुम, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। भाई तुम लोग यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ। अखबार में जो छपा था उसको पढ़ने के बाद हम लोग पटना में कैसे रह सकते थे? अरे पटना के अखबारों में भी इश्तिहार छप गया। जीजा जी, अखबार में जो कुछ भी लिखा था सच था क्या? अब तुम लोगों से क्या छुपाना, सब सच है। क्या जरूरत थी सब पढ़ने की? अरे भाई जरूरत बहुत थी, बहुत जरूरत थी। देखो किशन, तुम क्या जानो दुश्मनी क्या होती है। अपने धंधे में दुश्मनों से ऊपर आने के लिए सब करना पड़ता है दोस्त। देखो तुमको शर्म नहीं आती सब कहते हुए? अरे शर्म किस बात की भाई, पापी पेट के खातिर तो कुछ भी करना पड़ता है। कुछ भी? और वैसे भी ये सब तो मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूँ ना। लोगों की भलाई? पैसे लेके लोगों पर छुरी चलाने को तुम उनकी भलाई करना कहते हो? छुरी चला? अरे भाई, छुरी नहीं चलाऊंगा तो ऑपरेशन कामयाब कैसे होगा? तुम क्या जानो निर्दयी, पैसे के लिए की गई भलाई कभी कभी अपनों की ही जान ले लेती है रे। संभालो संभालो। जान ले लेती? क्या मतलब? अरे मतलब तो तुम भी अच्छे तरह से समझ गए होगे राज और रघुवीर सिंह। रघुवीर? Hello, Dr. Raj Sethi's clinic. Hold on, please. हेलो राज सेठिया। जय सिया राम। राम राम गंगाराम। ये कौन है ये धार्मिक पेशेंट? कैसे हो राज? अरे बस जिंदगी कट रही है। तब बुझो कि कट गई। क्या मतलब? मतलब तो भैंसिया के दूध की तरह साफ है। अरे मारिंग द लाठी, फोड़िंग द कपार, बुलाइंग द रिक्शा एंड भेजिंग टू अस्पताल। तुम्हारी जिंदगी ही अब खत्म होने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? बड़ा घटिया नाम रखा है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा। ये कोई नाम हुआ? ये दांत खिसौड़ी, ये दांत निपोड़ना बंद करो वरना तुम्हारे कत्ल की शुरुआत तुम्हारा दांत कबाड़ कबाड़ के ही करूंगा। कत्ल? लेकिन भाई तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अब बजी न घंटी। हम तुम्हारा खून इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारे छोटे भाई का खून किया है। ओह देखिए भाई साहब, ऑपरेशन थिएटर में जो दुर्घटना होती है उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता, खासकर हिंदुस्तान में। और फिर ऐसे हादसे को खून कहना एक पाप है। पापी तो तुम हो राज, और ये पाप की सजा तुमको मिलेगी। बस ये समझ लो कि मौत धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खिसक रही है। अरे भाई साहब, लेकिन आप कौन है ये तो बताइए। बस ये समझ लो कि हम तुम्हारा अपना ही एक आदमी हो जो तुम्हारा खून करना चाहता हूँ। क्या? मेरा कोई अपना ही आदमी मेरी जान के पीछे है? मेरे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? नहीं! क्यों नहीं? आखिरकार आज तुम कल ये काम कर रही हो, फिर वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? नहीं 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 रामू, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? देखो मुझे कौन रोकता है। लेकिन क्यों करना चाहते हो रामू? क्यों करना चाहता हूं? इसलिए क्योंकि पेंसिल से मेरी राइटिंग अच्छी बनी। ओह, भागिए थे। डॉक्टर राज, ये पेन की लेन देन है। ये पेन नहीं मौत की देन है, तुम्हारा लॉस मेरा गेन है। ये पेन नहीं, पेन इन द नेक है रे। ये सीधा तुमको हमारा भाई के पास पहुंचा देगा। ऊपर जाने के बाद तो हमारा भाई खुद ही तुमसे अपना हिसाब किताब बराबर कर लेगा। अरे
कैसा हो राज? हाँ, क्लिनिक जाने के साथ तैयारी वारी कर ली? आला शर्ट पैंट बुशर्ट सब 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 सब। अरे वहाँ डब्बा सब पेनवा भी ले लो रे। हाँ पेन भी ले लेंगे भाई, ऐसी क्या बात है। किशन किशन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, लक्ष्मी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते। अरे अब तो मरते दम तक तुम हमारा एहसान याद रखोगे ना ही। और भी एक पॉइंट, हाँ ये यहाँ है। ओके ओके, क्या क्या था? पेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय। अरे जा लिख ले अपनी मौत अपने हाथों से। मॉर्निंग सर, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, पेन नहीं खुल रहा है, तुम्हारा ही चेक लिखना था। मेरा चेक लाइए ना सर, मैं खोल लेता हूँ। नहीं यार, मैं कर लूंगा। अरे सर मैं हूं ना, लाइए मैं खोल लेता हूँ। ओहो, ये लो। हेलो, जय सिया राम। राम राम गंगाराम। तुम? क्यों बजी घंटी? खैरी बताओ कि पेनवा कैसा लिख रहा है? अरे पेन तो फर्स्ट क्लास लिख रहा है, लेकिन तुम ये पेन के बारे में। पेनवा का ढक्कनवा खोलने में तो काफी कबड्डी खेलनी पड़ी होगी। हाँ, कबड्डी तो खेलनी पड़ी भाई, कभी पेन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे पेन ऊपर। दांतों से खोलने की कोशिश की जा रही है। दांतों से खोला? राज, अब तुमको हम एक राज का बात बताता हूँ। वो पेन का ढक्कन में जौहर लगा हुआ था, जो अब तक तुम्हारे दांतों में लग चुका होगा। 15 मिनट के अंदर तुम्हारे दांतों को छोड़ के तुम्हारे शरीर का सारा पार्ट भगवान को प्यारा हो जाएगा। नहीं। हाँ, मिल गया, खुल गया पेन। रामू, रामू तुम ठीक तो हो ना? रामू मैं ठीक हूँ सर, लेकिन मेरे हाथ में और मुंह में खुजली हो रही है सर। मुंह में खुजली। अच्छा अच्छा, कोई बात। हेलो भाई, यहाँ कोई मरा वरा तो नहीं है, सिर्फ मेरे कंपाउंडर को बहुत खुजली है। आई मीन मुंह में बड़ी खुजली हो रही है। आई हो दादा, गई भैंसिया पानी में खुजली हमरो खजुआता हो का है? आपको जान के हार्दिक खुशी होगी कि आपके भाई की मौत का बदला हम भी ले रहे हैं। कैसे? जब आप और जीजा जी रसोई के पास बात कर रहे थे ना, तो हमने उनका पहनवा बदल कर खुजली वाला पहनवा रख दिया। ये देखो। अरे सर नहीं थोतना अंदर करो, अपना लोल अंदर डालो। लेके एक तो हमरा प्लानमा फ्लॉप कर दिया, ऊपर से हमको विधवा बनाने पर तू लिहो। चल धुटाई कर। डॉक्टर, क्या है? आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। क्या बकवास करते हो? मेरी घड़ी की 10 साल की गारंटी है, मालूम है? मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, क्या? आपके ऑर्डर दी हुई दवाइयों का बक्सा। अरे गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़ाई बो सैया से कर दे मिलनवा। हाय राम, लेकिन आप सैया इतना से खुश कर क्यों दे हो रहे हैं? मिलन। अरे सरसों खुश होने की तो बात ही है। आज राज के शरीर में से उसकी आत्मा ऐसे निकल के भागेगी जैसे फिल्मों में विलन को देख के हीरोइनी भाग जाती है। भाग डंडो भाग। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे आज राज के पास जो दवाइयों का बक्सा पहुंचेगा, उसमें एक बम फिट है। बम का विस्फोट होगा और राज। हाय हाय, आप जीजा जी को बम से मारेंगे? गुलेल से मारूं, पत्थर से मारूं, कानी उंगली से मारूं, कंकड़ से मारूं, कैसे मारूं? अरे लेकिन विस्फोट से जीजा जी का अंजर मिलेगा ना पंजर। अरे तभी तो पूरा होगा हमारा बदला। हमरे बिरजू की भी लाश कहाँ मिली थी? उसका भी तो न अंजर मिला था न पंजर। ये क्या कर रहा है सर? अरे पार्सल खोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? लाइए मैं खोल देता हूँ। पढ़ नहीं सकते तुम? ओनली फॉर डॉक्टर राज लिखा हुआ है। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, ऐसे टुच्चे काम आप मुझे करने दीजिए। अरे नहीं भाई। लाइए भाई, मैं खोल देता हूँ। अच्छा जा खोल ला। हेलो, हेलो, डॉक्टर राज है या गए? अरे डॉक्टर राज बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं सर बिमला रानी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, आपके यहाँ जो दवाइयों का बक्सा है ना, वो खोलिएगा मत। अरे रामू, अरे वो पार्सल बिल्कुल मत खोलना। नहीं खोल रहा हूँ सर। लेकिन क्यों नहीं खोलूं? अरे इसमें बम है। क्या बम है? रामू वो पार्सल बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। अब तो मैं इसे खोल के जाऊंगा सर। अरे नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। रामू नहीं। बक्सा खुल गया सर। सर, मैंने आपको कहा था ना कि मैं बक्सा खोलकर ही दम लूंगा।
हेलो राज, बहुत बुरी खबर है। क्या तुम पटना से वापस आ रही हो? राज मेरी बात सुनो, तुमने अखबार में कैसा इश्तिहार दिया था? अरे क्या मतलब? मैंने तो अपने धंधे के लिए इश्तिहार दिया था। नहीं राज, राज तुम्हारा इश्तिहार है ना, खूनी डाकू रघुवीर सिंह के नाम छिपा है। क्या? जरूर पटना एडिशन में फोटो बदल गई होगी। डाकू रघुवीर सिंह ने भी ये सत्य की चैपो अखबार में ही अपना इश्तिहार दिया था। इस बात को इतना लाइटली मत लो। उस डाकू ने जो शिकार किए हैं उनमें किशन के छोटे भाई बिरजू का नाम भी शामिल है। क्या? किशन के छोटे भाई का हथियार अभी डाकू रघुवीर सिंह है? यानी पटना वालों के हिसाब से तुम खूनी हो। छोटा भाई, बम, पेन, खून, यानी वो जय सिया राम में किशन था। ओह माय गॉड! लच्छो, अगर अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती है तो फौरन इसी वक्त यहाँ आ जाओ। हाँ, इसी वक्त। 3 मिनट और 17 सेकंड, 1 मिनट के 16 रुपए बत्ती। जय सिया राम। तो अब तुम जान गए हो कि हम तुम्हारे खून का प्यासा हैं, लेकिन अब तुम्हारी जनरल नॉलेज को ही काम नहीं आएगी, क्योंकि हम अब तुमको लुढ़काने वाला हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुनो किशन। अरे क्या बात सुनो? वहाँ ऊपर हमारे भाई की आत्मा एक्साइटमेंट से कूद फांद रही होगी और यहाँ तुम हमको अपना बात सुनाने का चक्कर में हो। देखो किशन, समझो जरा, मुझ जैसा एक शरीफ और मशहूर डॉक्टर तुम्हारे भाई का खून क्यों करेगा भला? अपना बाप पेट का खातिर। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अपना पेट के खातिर कुछ भी कर सकते हो। अब तुम्हारा ये पेट तो कितना मोटा, कितना बड़ा है। अरे मोटा बड़ा है लेकिन पापी नहीं है। देखो, तुम अपने पेट में पाप का गौरव नहीं छुपा सकते। देखो मेरी बात समझो, अखबारों में जो कुछ भी छपा था सब गलत था भाई। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि अखबार में जो कुछ छपा हो सब सच्चो मुच्चो का। अब मर्द की तरफ बनने के लिए तैयार हो जाओ राज। लो संभालो। नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते। अरे दूर, तुम कहा क्लाइमैक्स में पुलिस की तरह घुसी चली आई? चलो, कोई तो है जिससे मेरी फिक्र है। स्वामी, आपके इस शुभ कार्य में मुझे भी हाथ बटाने दो। नहीं! अरे नहीं, अरे देखो किशन मेरे भाई, मेरे लखते जिगर, देखो ये चाकू की नोक देखो कितनी तेज है, कितनी तकलीफ होगी पेट में जाते हुए। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? किसी छोटी सी नन्ही सी पहाड़ी को देख के ऊपर से मुझे धक्का मार दो। हमको धुतपोंगड़ा समझ कर रखा हुआ क्या? यानी- अभी बंबई में इस समय हम छोटा बड़ा पहाड़ी कहाँ से ढूंढूं? नहीं जीजा जी, आपको इस चाकू से ही मरना होगा, वरना मैं रो दूंगी। अरे वाह रे लाठी खानदान, क्या अनोखा तरीका है ब्लैकमेल करने का। देखो एक बात बताऊं, ठीक है तुमको मारना है तो मारो चाकू से, लेकिन ये चाकू से मरने में मजा नहीं है यार। बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है साला, मर रहा है फिर भी मजा लेना चाहता। अपना ये गर्दन हमको दे दे। तुम्हें गर्दनी बाप की कसम, ये गर्दन हमको दे दे। नहीं, ये गर्दन हमको दे दे। भैया ये तुम क्या कर रहे हो? भैया ये क्या कर रहे हो? अरे बिरजू, हमका छोड़ दो। तू हमारा ये कुत्ता छोड़ दो। छोड़ दिया। हम तुम्हारे खून का बदला ले रहा हूँ बिरजू। भैया लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। अरे तू जिंदा। मेरे भाई बिरजू अच्छा हुआ तू वक्त पे आ गया, वरना मैं बेवक्त मारा जाता। मैं देवर जी के लिए चाय ले आया। खातिर देख लिया, साड़ू खातिर साड़ू जी में हम तुम्हारा तो गर्दन ही उड़ाने वाले थे। सॉरी प्लीज। सबसे पहले तो मुझे उस चैपो चैपो अखबार वाले से निपटना है जिसने मेरी जगह रघुवीर सिंह की तस्वीर छाप दी थी। चलो मल गए, शर्ट फट गया तो बटन निकल आएंगे। बाप रे। हाँ, बता इसमें से डॉक्टर राज कौन है? बता। ये है। अच्छा, तो ये है डॉक्टर राज जिसकी जगह मेरी तस्वीर अखबार में छपी थी। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं बता। अरे कसूर के बच्चे, लेकिन आप उनका धंधा तो चौपट हो गया था ना। यानी इसलिए आप मेरी जान लेने आए हैं? अरे नहीं मैं तो आपको खुशखबरी देने आया हूँ। अरे वाह, क्या तरीका है खुशखबरी देने का। चक्कू ऐसे पकड़ के हुल देने की मेरी आदत कब चली जाएगी पता नहीं। सर खुशखबरी ऐसे है कि वो गलत ऐड की वजह से पटना में मैं एक नामचीन डॉक्टर बन गया हूँ। तो ये चक्कू आपके चरणों में अर्पण। ये खुशखबरी है। All the best, all the best.